मैं हूँ द्रकपाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं जीएस। मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम सीखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, विलुप्ति के करीब जीवों को किस बुक में फीड किया जाता है? विलुप्ति के करीब मतलब जो जीव जंतु हैं वो समाप्त हो रहे हैं या संकटग्रस्त हैं, उनके ऊपर संकट है, ऐसे जीवों को किस चीज में इस तरीके से बताया जाता है कि ताकि हमको ये पता चलता रहे कि कौन सी प्रजाति या कौन सा जीव अब खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है। विलुप्ति के करीब जीवों को किस बुक में फीड किया जाता है? एक बुक बनाई गई है जिस बुक में इसको फीड किया जाता है, तो इसका नाम है रेड डाटा बुक। क्या नाम है इसका? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक इसलिए है, ये लाल किताब कहा जाता है इसको। लाल किताब इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूची में जो संकटग्रस्त जीव हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं उनको एक रेड सिंबल या कह सकते हैं कि रेड कलर से इंगित कर दिया जाता है, इसलिए इसको रेड डाटा बुक कहते हैं। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों और जीवों को सम्मिलित किया जाता है। ये एक प्रकार की सूची है। प्रश्न नंबर दूसरा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में पहले 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। अब 25 हो गए हैं, मतलब 25 हो गए हैं वर्तमान में। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? तो ये है 9वें भाग में। कौन से भाग में? 9वें भाग में। 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। जो ग्राम पंचायत है, पंचायतें हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? 9वें भाग में। थर्ड प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भारत का वन्य जीव ऐसा संस्थान है जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और ये जीवों के संरक्षण, उनका रखरखाव, इन सभी के लिए प्रयास करता रहता है और इन सभी से जुड़ी जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं और जैव जगत जो है उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको खुशहाल रखने के लिए, उसको सही रखने के लिए ये प्रयास करता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो जैव जगत है उसमें जितने भी प्राणी, जीव जंतु, वनस्पति पाए जाते हैं उनको संरक्षण प्रदान करना और उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना और उनके लिए सही प्रकार का माहौल तैयार हो, इसके लिए लोगों को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण कराना और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करना इस संस्थान का या इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, 16 जो है ये एक वृक्ष है। 16 एक बहुत ही विशिष्ट वृक्ष है, ये पेड़ है ये, और ये पेड़ 1800 मीटर ऊंचाई पर पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट पर पाया जाता है ये, और पश्चिमी जो घाट है
उस पश्चिमी घाट में जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, उन 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये ज़्यादातर पेड़ पाया जाता है। और ये एक विशिष्ट पेड़ है। इसमें क्या होता है कि नीले रंग के कुरंजनी के फूल खिलते हैं। और ख़ास बात ये है, और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि 12 साल में केवल एक बार ही इस पेड़ में फूल आते हैं। इसे नील कुरंजनी पुष्प कहते हैं। इसका नाम है नील कुरंजनी पुष्प। और नील कुरंजनी पुष्प मतलब जो पश्चिमी घाट में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में ये पौधा पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है सोला नाम का। और ये सोला नाम का जो पेड़ है, ये 12 साल में केवल एक बार इस पे फूल आती है, या एक बार ये फूल देता है। और नीले नीले फूल आते हैं, और ये पूरे पर्वतों पर छाए रहते हैं। इसलिए उस पर्वत का नाम, या उस क्षेत्र में जितने भी पर्वत हैं, उन पर्वतों का नाम नीलगिरी पर्वत रखा गया है, इसी पौधे के पुष्प की वजह से। और इस पुष्प का नाम है नील कुरंजनी पुष्प है। ये 1800 मीटर की ऊंचाई पे ज़्यादातर ये पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। तो ये जो सोला है, वो सोला घास के जो मैदान है वहाँ पर, उनके बीच में पाया जाता है ये। तो सोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो इनका करेक्ट जवाब है पश्चिमी घाट। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और याद रखिएगा, नीलगिरी जो पर्वत है, नीलगिरी जो पर्वत है, उसका नाम इसी पौधे के पुष्प के नाम पर रखा गया है, नीलगिरी। क्लियर? लास्ट जो प्रश्न है, वो लास्ट प्रश्न आपके लिए है। इसे आपको खोजना है और इसका सही उत्तर आपको कमेंट में लिखकर देना है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।